मैं वैसे विद्यार्थी को ले आया हूँ जो 10th की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी बोर्ड के तहत जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज लेकर आया हूँ। पिछले बार भी मैं टॉपिक दिया था द पेस फॉर लिविंग, मैं दिया था बहुत सारे ऑथर्स के नाम दिया था जो याद करने के लिए 6 मार्क्स के ज़रूर आते हैं। ऑथर्स के नाम और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं 8 मार्क्स के आते हैं। तो आइए हम लोग वंस अगेन आज मैं कुछ नया टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पहला चैप्टर का लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आइए हम लोग कैसे 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे याद करेंगे और कैसे सब दिन याद रखेंगे, उसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक 5-5 के ग्रुप में आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाले हैं और उसे देखिए और लैंग्वेज को समझने का प्रयास कीजिए। लैंग्वेज समझ गए आपको याद हो जाएंगे एक बार में, आपको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए मैं पहला चैप्टर जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार। आज मानव जीवन की रफ्तार तेज हो गया, बहुत तेज हो गया है। किसी को अपनों से बात करने की फुर्सत नहीं है। उस पर आधारित लेखक एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, ब्रिटिश राइटर हैं जिनका नाम है आरसी हचिंसन ने इस एसे के माध्यम से एक एसे दी, उस एसे के माध्यम से आप लोग जीवन की रफ्तार बताए हैं, जिसको मैंने आप लोग की क्लास में पढ़ा चुका हूं। अगर जो नहीं पढ़े हैं वो वेट कीजिए अब क्लास आने के बाद, क्योंकि हम टॉपिक 2-4 चैप्टर आगे निकल गए हैं और टॉपिक चालू होने वाले हैं। आप लोग को 2 पोएम और 2 प्रोज खत्म हो गए हैं और चालू होने वाले 5th चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू, महादेवी वर्मा का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा स्टोरी है। तो आइए पहले हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे याद करें, तो स्क्रीन पर आ रहा है उसको समझिए। पहला द पेस फॉर लिविंग, सुनिए गौर से। द पेस फॉर लिविंग हैज़ बीन रिटन बाई, पेस फॉर लिविंग लिखा गया है किनके द्वारा, स्क्रीन पर आया हुआ है उसको देखिए। ऑप्शन आरसी हचिंसन, ऑप्शन विलियम कॉपर, ऑप्शन विद्यापति, ऑप्शन जॉन लैक्ज्यू। आंसर भी साथ में दिया हुआ लेकिन फिर भी अपने से तैयार होकर बोलना है। तो कौन है, तो आरसी हचिंसन, बिल्कुल सही। व्हाट डज द पेस फॉर लिविंग टीच, आखिर पेस फॉर लिविंग नाम का जो चैप्टर है वो हमें क्या शिक्षा देती है, क्या सिखलाती है, किसके बारे में जानकारी देती है। पहला ऑप्शन है द पेन ऑफ प्रेजेंट लाइफ टाइम, अगला है द पेनलेस लाइफ, अगला है स्लो वर्ल्ड एंड नन ऑफ दीज। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताए होंगे कि जो पेस फॉर लिविंग है वह वर्तमान यानी मॉडर्न युग के, मॉडर्न समय के दुखों के बारे में चर्चा करती है। मॉडर्न युग के दुखों के बारे में, यानी द पेन ऑफ प्रेजेंट टाइम, ऑप्शन ए आंसर आ रहा है। प्रेजेंट टाइम या मॉडर्न एज बोल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज आरसी हचिंसन बॉर्न, आरसी हचिंसन साहब का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे तो बताए होंगे 1907 में इनका जन्म हुआ था। चलिए तो ये याद हो गया होगा। और मृत्यु इनकी हुई थी 1975 में। तो ये दोनों क्वेश्चन 3 और 4 तो आप लोग को ऑटोमेटिकली याद हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन आ जाऊँ। 5वां क्वेश्चन में आ रहा हूँ मैं। 5वां क्वेश्चन, द पेस फॉर लिविंग इज़ ए एंड दिया हुआ है, पास यानी पेस फॉर लिविंग क्या है, स्टोरी है, ड्रामा है, ऐसे है, इस तरह से। तो अभी मैंने बताया था क्या है, तो आपका ऑप्शन भी आया हुआ है स्टोरी, ड्रामा, ऐसे, तो ऐसे है। 6ठा क्वेश्चन, आरसी हचिंसन वाज, आरसी हचिंसन जो हैं वो कहाँ के नॉवलिस्ट थे, ब्रिटिश थे या अमेरिकन थे या इटालियन थे, ऑप्शन दिया हुआ है, या फ्रेंच थे, तो वह ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। 7वां क्वेश्चन आ रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर सा ए, पेस फॉर लिविंग में लेखक ने क्या देखा, ऑप्शन मूवी देखा, ऑप्शन डांस देखा, ऑप्शन क्रिकेट मैच देखा, ऑप्शन प्ले नाटक देखा। तो क्या देखा आप लोग बताइए, तो प्ले देखा था, नाटक देखा था। 8वां क्वेश्चन, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले, कहाँ लेखक ने नाटक देखा था, तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन है दिया हुआ बुडापेस्ट, मिलान, डबलिन एंड कंटेम्प्ररी। तो कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था, बिल्कुल सही। अगला है 9वां क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ मेनी एंजाइटीज़। आखिर ये ऐसे जो पढ़ रहे हैं इसमें या ऐसे भी ऐड कर दिया जा सकता है, इन द पेस फॉर लिविंग कॉमा देकर हु हैज़ मेनी एंजाइटीज़, या हु हैज़ मेनी एंजाइटी इन द पेस फॉर लिविंग चैप्टर। तो आप समझ सकते हैं कि पेस फॉर लिविंग चैप्टर में किसके पास बहुत सारी चिंताएँ थी। तो आइए, हु हैज़ यहाँ प्रेजेंट में बोल दिया, हेड रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं हेड कर दिया हूँ, आपको स्क्रीन पर हेड आएंगे अब, ठीक है। किनके पास बहुत सारी चिंताएं थी, तो आपको पता होना चाहिए जो पढ़े होंगे, द ऑथर के पास या द कॉर्न मर्चेंट के पास या कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ के पास या नन, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको पता है कॉर्न मर्चेंट के पास बहुत सारी चिंताएं थी। अगला है हु स्पेंट $10 ऑन ए हॉलीडे, कौन एक हॉलीडे पर $10 खर्च करता था या करती थी। तो आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि कॉर्न मर्चेंट की बीवी, ऑप्शन दिया हुआ है सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट, तो सन की चर्चा हुआ ही नहीं। डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, तो इसकी भी चर्चा नहीं हुई है। फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट, इसकी भी चर्चा नहीं हुई है। तो एक बच्चा वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट या कॉर्न मर्चेंट्स की बीवी। 11th क्वेश्चन, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, आखिर कॉर्न मर्चेंट को कौन ठग रहा था। तो इसमें दो ही व्यक्ति की चर्चा हुआ है, एक लेखक को ले लीजिए, 3 ये राइटर तो नाटक देखते हैं, दूसरा कॉर्न मर्चेंट और तीसरा आपका हो गया कॉर्न मर्चेंट का नेफ्यू। तो चीटिंग जो कर रहा था नेफ्यू कर रहा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर सामने स्क्रीन पर है। चलिए 12th क्वेश्चन, हु कैन गेट द लोएस्ट मार्क्स इन द इंटेलिजेंट टेस्ट, कौन है इस ऐसे में जो अगर इंटेलिजेंस टेस्ट हो, माने बुद्धि का टेस्ट हो, विवेक का टेस्ट हो, तो उसमें सबसे निम्न नीचे यानी सबसे कम मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। कौन है? ऑप्शन ऑथर है, ऑप्शन कॉर्न मर्चेंट है, ऑप्शन कॉर्न मर्चेंट की बीवी है। तो बताइए कौन है। तो आप सुने होंगे कि ऑथर ही खुद अपने आप में कहते हैं कि यदि इंटेलिजेंस की अगर टेस्ट हो तो सबसे लोएस्ट मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला 12th नंबर के बाद 13 नंबर, हु लाइक्ड फास्ट ट्रैवलिंग, कौन है जो फास्ट ट्रैवलिंग को पसंद करते हैं, तेज़ गति को पसंद करते हैं। तो वे हैं आपका ऑप्शन कॉर्न मर्चेंट है, ऑथर है, उसकी बीवी है। कौन है आप बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी तो याद रखिए ऑथर हैं जिनको फास्ट ट्रैवलिंग पसंद है। वे 90 मील पर आवर की गति से कार भी चलाते हैं जब उनकी कार ना होती हो तो। विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप, कहते हैं कौन सा वर्ड है जो इस पैसेज में, इस ऐसे में, जिसमें वर्शिप का मतलब देता है। तो वर्शिप मीन्स क्या होता है वो बताना है। वर्शिप मीन्स पूजा करना। तो कौन सा वर्ड नीचे है आपके स्क्रीन पर जो वर्शिप का सही साइनो यानी समान शब्द मैच कर रहा है। एडोर मीन्स पूजा करना, पहला ही ऑप्शन है। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, किस जाति से बिलोंग करते हैं। जाति को तो कास्ट नहीं, कास्ट यहाँ कैटेगरी बताना चाह रहे हैं, यानी कौन सा थिंकर हैं, स्लो थिंकर हैं, फास्ट थिंकर हैं, स्टडी थिंकर हैं। तो ये स्लो थिंकर हैं, लेखक जो हैं स्लो थिंकर हैं। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म, कहते हैं जब लेखक और अपनी बीवी दोनों साथ जब फिल्म देख रहे थे तो उसमें फिल्म में कितनी लड़कियां की चर्चा की गई थी, कितनी लड़की देखी गई थी। ऑप्शन 2, 3, 4 आप बताइए। 3 गर्ल्स यानी बी ऑप्शन। इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द अगोनी ऑफ कौन मैन, कहते हैं पेस फॉर लिविंग में राइटर्स जो है कैप्चर करते हैं अगोनी ऑफ मने दुख, कौन से व्यक्ति के, कैसे व्यक्ति के दुखों का कैप्चर बताते हैं यानी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कौन? मॉडर्न मैन के या एंशिएंट मैन के या फ्यूचर या अनसिविलाइज्ड। तो मॉडर्न मैन के दुखों को वे कैप्चर करते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले, जो मेन कैरेक्टर इस नाटक में जो है जिसका है वह विच द ऑथर सा, जिसको लेखक देखे हैं, वाज एन कॉर्न मर्चेंट, कैसा वो कॉर्न मर्चेंट है। कॉर्न मर्चेंट का तो मेन कैरेक्टर ही है इस ऐसे में, लेकिन वो कैसा कॉर्न मर्चेंट है। ऑप्शन है इल्डरली है, ऑप्शन हैंडीकैप्ड है, ऑप्शन है यंग है, ऑप्शन है डायबिटिक है। तो ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवलर्स द रियल खालिस्तान ऑफ प्लेजर, कहते हैं कि जो ऑथर का स्वीकार करते हैं, स्वीकारते हैं कि तेज़ गति से यात्रा जो करते हैं, तेज़ गति से यात्रा करना वह यात्रियों को वास्तविक यात्रा का क्या नहीं दे सकता है। ऑप्शन दुख नहीं दे सकता है, खुशी नहीं दे सकता है, ड्रीम नहीं दे सकता है या नॉलेज नहीं दे सकता है। तो याद रखिए कि जब हम तेज़ गति से यात्रा करते हैं तो यात्रियों को यात्रा का आनंद नहीं देता है, यानी आनंद, प्लीजर या फिर हैप्पीनेस। लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप लोगों के पास जा रहा है और वह है इन द चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। चैप्टर पेस फॉर लिविंग में द ऑथर इंजॉयड गोइंग इन ए कार एट
ऑथर जो है इंजॉयड करते हैं। गोइंग इन ए कार, एक कार में जाते हुए इंजॉय करते हैं। कितना किलोमीटर या कितना मील प्रति आवर से वह इंजॉय करते हैं। ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 110, ऑप्शन है 90 मील पर आवर और ऑप्शन है 120 मील पर आवर। तो याद होना चाहिए, याद नहीं है तो याद रखिए 90 मील पर आवर की गति से वो ट्रैवल करते हैं, उसका आनंद उठाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 10 मिनट में 20 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। इसे बार बार सुनिए और दूसरे बच्चों को, दूसरे दोस्त को भी बताइए ताकि वे घर बैठे कुछ गेन कर सके। नया चैप्टर आने वाला है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वह गिल्लू चालू होगा। 5वां चैप्टर चालू होने वाला है आप लोग को। 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी ख़त्म कर दिया हूँ और पीछे से मैं क्वेश्चंस और आंसर्स में अब धीरे धीरे जारी कर रहा हूँ। आप लोग उसको लिखिए और सीखिए। दैट्स ऑल।